आज मैं आपको डायबिटिक के बारे में बताऊंगी, जिसमें कि क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ों का हमें परहेज़ रखना चाहिए। जैसे कि देखा जाता है कि शुगर आजकल बहुत अधिक से बहुत लोगों में बढ़ती जा रही है। इसमें किन चीज़ों का हमें परहेज़ रखना चाहिए? पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हर 2-2 घंटे पे थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, ना कि एक बार में बहुत अधिक, ना ही बहुत कम खाना है। जैसे कि अगर आप सुबह उठते हैं तो थोड़ा टहलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमारा शुगर लेवल बहुत हद तक कंट्रोल रहता है। उसके बाद सुबह उठने के बाद जैसे कि आप ऐसा चीज़ लें जिससे कि आपका शुगर, सुबह में मेथी का दाना वगैरह आप ले सकते हैं। फल वगैरह में कुछ फलों को आपको परहेज़ में रखना होगा, जैसे पका हुआ केला, आम, चीकू, शरीफा, क्योंकि इसमें जो होते हैं हमारा कैलोरी कंटेंट एंड ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है फूड का बहुत अधिक होता है, जो कि हमारे शुगर को बढ़ाने में मदद करता है। तो फल में जैसे कि आप सेब हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, अनानास हो गया, नाशपाती हो गया, जो भी सीजनली फल अवेलेबल होते हैं वो सब आप ले सकते हैं। किसी भी फल का जूस नहीं लीजिएगा, इसीलिए क्योंकि जूस में क्या होता है सारे फाइबर निकल जाते हैं, और जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं उन्हें हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, जिससे कि उनका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रह सके। तो इसीलिए किसी भी फल के जूस आप ना लें, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कच्चे फलों का ही सेवन करें। फिर ये भी ध्यान में रखना है कि जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि बाहर के तले हुए पदार्थ हो गए, मैदा का सामान हो गया, आपका आलू, जो ज़मीन के अंदर से जो भी सब्जियां वगैरह होती है, उन सब चीज़ों का आपको परहेज़ रखना है। उसके बाद बहुत से लोगों में ये क्वेश्चन होता है कि मैं चावल खा सकता हूँ या नहीं। तो आप चावल खा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप एक बार में कितना ले रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट को मेनली पोर्शन साइज, मतलब एक बार में कितना कंज्यूम आप करते हैं, उस हिसाब से आपको खाना है। तो जैसे दोपहर में अगर आपको चावल खाने की इच्छा हुई तो आप उष्णा चावल ले सकते हैं, माड़ निकाला हुआ। 2 रोटी के साथ आप थोड़ी सी चावल ले सकते हैं। ये बहुत से लोगों में रहता है कि नहीं, चावल खाने से हमारा शुगर बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना कैलोरी हमारा 2 रोटी में होता है उतना हमारा 1 बॉल चावल में होता है। तो आप चावल आसानी से ले सकते हैं। चीज़ों का परहेज में जैसे कि चीनी हो गया, गुड़ हो गया, शहद हो गया, फल का जूस हो गया, नारियल पानी, इन सब चीज़ों का आपको परहेज रखना होगा। अब है कि दूध वगैरह हमें कितना लेना है, तो पूरे एक दिन में आप 200 ml दूध या तो छेना के फॉर्म में लीजिए, या तो दही के फॉर्म में लीजिए, या तो आप प्लेन मिल्क ले सकते हैं, लेकिन उसका छाली पूरी तरह से हटा हुआ होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद ये ध्यान में रखना है कि हमें खाने से तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। खाने के आधा घंटा पहले आप पानी पीजिए, और जितना हो सके अपने डाइट में फाइबर का इंटेक रखिए। फाइबर हमारा किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हरी सब्जियां वगैरह हो गए, जैसे कि अभी ठंड का सीज़न है तो मेनली आप देखते होंगे कि बहुत सारी सब्जियां जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अभी हमारे मार्केट में बहुत उपलब्ध है। बहुत से लोगों का ये भी एक सोचते हैं कि ये ठंडा है, ये नहीं खा सकते हैं, अमरूद ठंडा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें विटामिन सी वगैरह भी होती है। तो ये सब फल वगैरह, सब्जी वगैरह आप आसानी से ले सकते हैं, जिससे कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो सके। मेनली ठंड में भी देखा जाता है कि बहुत से लोगों का शुगर बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। इसीलिए क्योंकि हमारा जो ठंड में है, जो हमारा पाचन शक्ति है, हम लोग कम पानी भी पीते हैं, लेकिन हमारा खाना पच जाता है आसानी से, और हमारा जो एक्टिविटी होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण हमारा शुगर का इंटेक ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, और हमारा बॉडी उसको डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। अभी मौसम में जैसे कि हरी सब्जियां वगैरह मिलती है, तो ये सब चीज़ों के सेवन आप कर सकते हैं। आटा वगैरह में ज़्यादातर अच्छा होगा कि अगर आप चोकर वाला आटा यूज़ करते हैं तो ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें जो चोकर होते हैं उसमें फाइबर रहती है,
और आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे लोग उसे छान कर खाते हैं, जो कि हम अपने खाने से फाइबर ही निकाल दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा।